द कप ऑफ जजमेंट, गुलामी से आजादी का प्याला। आई विल सेट यू फ्री फ्रॉम देयर स्लेवरी, उनकी गुलामी से आजाद करूंगा। ये दूसरा प्याला भी क्रिश्चियन नहीं पीते। 4 प्यालों में से पहला, चूंकि बोझों के नीचे से मेरे और आपके क्राइस्ट ने निकाल लिया है। दूसरा प्याला जो जजमेंट का है, गुलामी का, मेरे और आपके मसीहा ने जो स्लेवरी है, गुलामी है, उससे हमें नजात दिया। खरूज 6:6 में, और मैं तुमको उनकी गुलामी से आज़ाद करूंगा। आई विल सेट यू फ्री फ्रॉम देयर स्लेवरी, उनकी जो गुलामी आप करते हैं उससे मैं आपको निकालूंगा। खरूज 7:1, 2, 3, 4 वर्ष में इस तरह लिखा है, फिर खुदाम ने मूसा से कहा, देख मैंने तुझे फिरौन के लिए गोया खुदा ठहराया और तेरा भाई हारून तेरा पैगंबर होगा। आई विल मेक यू सीम लाइक गॉड। तो जो कुछ मुंह से निकालेगा ना, जैसे खुदा बोलता है तो चीजें वजूद में आती हैं, तेरे लिए मैं वो करूंगा। सीम लाइक अ गॉड। और तेरा भाई हारून तेरा पैगंबर होगा। एंड योर ब्रदर एरन विल बी योर प्रॉफिट। जो जो हुक्म मैं तुझे दूं सो तू कहना, और तेरा भाई हारून उसे फरौन से कहे कि वो बनी इस्राएल को अपने मुल्क से जाने दे। लेट द इज़राइलाइट गो आउट ऑफ हिज कंट्री। और मैं फिरौन के दिल को सख्त करूंगा और अपने निशान और अजायब मुल्क के मिस्र में कसरत से दिखाऊंगा। उसके दिल को भी खुदा ने सख्त किया था ताकि इस्राएल कौम जो है वो जान ले कि उनका खुदा जिंदा है, जो निशान और अजायब काम करता है, साइंस एंड वंडर्स। तो भी फिरौन तुम्हारी ना सुनेगा, तब मैं मिस्र को हाथ लगाऊंगा और उसे बड़ी बड़ी सजाएं देकर अपने लोगों बनी इस्राएल के जत्थों को मुल्क मिस्र से निकाल लाऊंगा। दूसरा प्याला जो क्रिश्चियंस नहीं पीते वो जजमेंट का प्याला है, कप ऑफ जजमेंट। और खरूज 12 में लिखा है 29-30 वर्ष में, और आधी रात को खुदा ने मुल्क मिस्र के सब पेलोठों को फिरौन जो अपने तख्त पर बैठा था उसके पेलोठे से लेकर वो कैदी जो कैद खाना में था उसके पेलोठे तक, बल्कि चपाइयों के पेलोठों को भी हलाक कर दिया। और फिरौन और उसके सब नौकर और सब मिस्री रात ही को उठ बैठे और मिस्र में बड़ा कोहराम मचा। कोहराम लाउड वेलिंग, ऊंची ऊंची आवाजों से रोना, क्योंकि एक भी ऐसा घर ना था जिसमें कोई ना मरा हो। तब उसने रात ही रात में मूसा और हारून को बुलवा कर कहा कि तुम बनी इस्राएल को लेकर मेरी कौम के लोगों में से निकल जाओ और जैसा कहते हो जाकर खुदावंद की इबादत करो। इससे पहले जब भी कोई प्लेग खुदा ने भेजी है, आफत भेजी है, फिरौन का दिल सख्त हुआ है। और उसकी रीजन हमने देखी कि खुदा ने इन दोनों भाइयों को भेजा कि इनको मुल्क मिस्र से छुड़ाएं। बड़ा भाई कहता है कि मैं स्टडर हूं, मेरी जबान तोतली है, प्रॉपरली बोल नहीं सकता, मैं नहीं जा सकता, किसी और को भेज दे। उसने कहा मैं तुझे खुदा का जैसा बनाकर भेजूंगा, तो जो मुंह से निकालेगा वो वैसे ही होगा। और तेरा भाई एक प्रॉफिट के तौर पर आगे काम करेगा। ये काम तूने ही करने हैं, हुक्म खुदा का है। लेकिन यहां पर हम देखते हैं कि जब इस्राएल को निजात देने के लिए, इस्राएलियों को वहां से छुड़ाने के लिए फर्क फर्क अजायब काम खुदा ने किए हैं। और अजायब कामों में से जैसे पानी को खून बनाना, मेंढक आगे हैं, जुएं मच्छर मवेशियों में मरी, फोड़े और फेफोले ओले टिड्डियां, तारीकी और पलौठों की मौत। पलौठों की जो मौत है ये 10वीं आफत थी जो उन पर आई है। लेकिन जब 10वीं आफत, कभी वो ओके होता है कभी नहीं ओके होता फिरौन, लेकिन जब पेलौठे मरे हैं तो फिर क्या हुआ है? पेलौठों के मरने से पहले खुदा ने बनी इस्राएल को
एक दिन दिया है कि तुमने इस दिन जाकर कुर्बानियां जो है, बर्रों की कुर्बानियां करनी है और उनका खून चौखट पे लगाना है, और पहले ऊपर लगाना है जो नीचे को आए, फिर दोनों चौक इस तरह करना है ताकि जो बाजू बने उसके, और ये सलीब का मंजर था। लेकिन मेरे अजीजों, जब पिलौठे मरे हैं तो फिरौन जो है वो इस बात से डर गया है, उसको पता चल गया है कि ये जो इब्रानी हैं, ये जो ज्यूश हैं, इनका खुदा जो है वो जिंदा खुदा है। और आज भी जब ये हुक्म देता है, खुदा इसके लफ्जों की कदर करता है। मेरे अजीजों, जब पिलौठों की मौत हुई है, इससे पहले फसा का अरेंजमेंट किया और वहां से ज्यूश लोगों का कैलेंडर शुरू हुआ है। इसलिए ज्यूश का कैलेंडर दुनिया से मैच नहीं करता। उनका कैलेंडर फसा वाले दिन, ये फर्स्ट फसा थी जो शुरू हुई थी, उस वक्त उस दिन से इनका कैलेंडर, उस महीने की 10वीं तारीख को। और इसीलिए अटोनमेंट जो है वो भी मेरे अजीजों, वो लिखा है तू जुलाई के 10वें महीने 10वीं तारीख को करना। 10th डे जो है, यहां से इनका कैलेंडर शुरू हुआ है, इसलिए ये कैलेंडर ऐसा है। लेकिन जो लोग इस्राएली हैं जिन्होंने बर्रों की कुर्बानियां की हैं, कहा कि खून दरवाजों की चौखटों पर लगा देना, जब मौत का फरिश्ता गुजरेगा, जब इस खून को देखेगा तो गुजरता जाएगा। मौत का फरिश्ता आपके पिलौठों को नहीं मारेगा। लेकिन मेरे अजीजों, उस रात लिखा है कि जब इन इस्राएलियों ने अपनी चौखटों पे खून लगाया है, मौत का फरिश्ता चल रहा है, मौत का फरिश्ता मारता जा रहा है। लेकिन जब मिस्री जो है, उनके चाहे नौकर हैं, चाहे मिस्री हैं, चाहे बादशाह, उसके महल से लेकर जो कैद खाना में है, जो चक्की पीसती है, उसके बेटे तक पिलौठे मरते जा रहे हैं। और आधी रात को कोहराम मच जाता है, ऊंची ऊंची आवाजों से लोगों ने रोना कुराना शुरू किया है। और मेरे अजीजों, उसने कहा तुम अपनी कौम को यहां से लेकर निकल जाओ, क्योंकि ये बात हमारे लिए बहुत भारी हो जा रही है कि अब डेथ जो है, जब मौत जो है, उसने हमारे ऊपर कब्जा कर लिया है। इसीलिए मेरे अजीजों, जब ये वहां से निकलते हैं तो ये जाकर ईद मनाते हैं। ये जो ईद फसा है, ये जो हम शायर बनी करते हैं, इसकी जो बेक हिस्ट्री है वो यहां से शुरू होती है। इसीलिए दूसरा कप जो है, ये हम क्रिश्चियन जो है ये नहीं पीते, क्योंकि ये जजमेंट का कप, ये स्लेवरी का जो कप था, ये हमारे ऊपर नहीं है। क्योंकि मसीहा ने फरमाया है, खुदा का रूह मुझ पर है, जब यीशु मसीह दुनिया में आए हैं, गरीबों को खुशखबरी दूं, कैदियों को रिहाई दूं, अंधों को बेनाई दूं और कुचले हुओं को आजाद करूं। दूसरा कप क्रिश्चियन इसलिए नहीं पीते कि यीशु मसीह ने गरीबों को ये खुशखबरी दी है कि एक मसीहा आया है जो मेरी और आपकी नजात का बंदोबस्त किए हुए है। चाहे आप गरीब हैं, चाहे कैद में हैं, चाहे अंधे हैं, कुचले हुए हैं, कैसे भी है मेरे बेटी, है मेरे बेटे, तेरे हालात क्यों नहीं है, तुझे ये दूसरा कप पीने की जरूरत नहीं। जो दूसरा कप है वो भी मेरे और आपके मसीहा ने गतसमनी में, वो वाला प्याला जिसको वो पीना नहीं चाहता था, क्योंकि उस प्याले में इस कदर गंदगी थी, उस प्याले में इस कदर गुनाह मौजूद थे, उस प्याले में स्लेवरी थी, उस प्याले में बॉन्डेज थे, उस प्याले में हर शख्स जो कुचला हुआ है उसके आंसू थे। मेरे अजीजों, वो प्याला यीशु मसीह ने दूसरा भी जो है हम पीते नहीं हैं, क्योंकि दूसरा प्याला स्लेवरी से आजादी है और यीशु मसीह ने मुझे और आपको आजाद किया है। लिखा है, अगर तू बेटा है तो तू आजाद है, तो अगर जो वाकई तू बेटा है तो तू आजाद है, क्योंकि अब तू गुलाम नहीं बल्कि बेटा है। और जब बेटा हुआ तो आजाद भी हुआ। बेटा जो है कानून के अंदर नहीं रहता। आपका बेटा आपके घर में यूनाइटेड स्टेट के कानून के अंदर नहीं रहता। बेटा घर में, चाहे बाहर वो पुलिस ऑफिसर है, घर में वो आज़ाद है, यूनिफॉर्म के बगैर है। इसलिए मुझे और आपको यीशु मसीह ने आज़ाद रहने के लिए आज़ाद किया है। बस कायम रहो और दोबारा गुलामी के जुए में ना जुटो। यीशु मसीह ने मुझे और आपको गुलामी से आज़ाद किया है, स्लेवरी से आज़ाद किया है। इसलिए मुझे और आपको
दूसरा प्याला पीने की जरूरत नहीं पड़ती, इसलिए हम सिर्फ एक ही प्याला पीते हैं और वो तीसरा प्याला है, क्योंकि यीशु मसीह ने प्याला वो पीकर मुझे और आपको गुलामी से आज़ाद किया है। हम आज़ाद हैं, हम आज़ाद हैं, हम आज़ाद हैं। हम किसी के अंडर नहीं है, किसी रूल रेगुलेशन के अंदर नहीं है, क्योंकि गुनाह की मजदूरी मौत है और यही मौत जो है मेरे और आपके मसीहा ने अपने ऊपर लेकर मुझे और आपको गुनाहों को, कसूरों को माफ करके मुझे और आपको आज़ाद किया है। इसलिए अब हम स्लेव नहीं हैं। जोरदार ताली उसकी हजूरी के लिए बजाएं।